नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है अनौपचारिक पत्र। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पत्र क्या होता है। जब भी हमें अपना संदेश किसी व्यक्ति या किसी संस्थान तक पहुंचाना होता है तो हम लिखते हैं पत्र। आइए जाने पत्रों के भेद। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने औपचारिक पत्र के बारे में जाना था। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दूंगी। तो आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र सभी व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। जो भी पत्र हम लोग पर्सनल लिखते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, वो सारे पत्र होते हैं व्यक्तिगत, जिन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर्स। ये पत्र अपने मित्रों, संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। ये पत्र सुख दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। पारिवारिक व निजी पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। पत्र लेखन अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा संबोधन व अभिवादन संबंध व आयु के अनुकूल ही होना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र में लिखी बात संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह भेजने वाले का पता हो या फिर प्राप्त करने वाले का पता, संबोधन हो या फिर अभिवादन, सभी अंगों का प्रयोग होना चाहिए। आइए जानते हैं पत्र का प्रारूप। जैसे कि मैंने आपको औपचारिक पत्रों में भी बताया था, अनौपचारिक पत्रों में भी उसी तरह से पूरा जो हमारा पत्र है वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता है पत्र लिखने वाले का पता, जो कि शॉर्ट में होता है, जिसे हम 2 या 3 लाइंस में लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लोगों को लिखनी होती है दिनांक। फिर हम एक लाइन छोड़कर अगली लाइन में लिखते हैं संबोधन। अगर कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पूजनीय पिताजी या आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी या श्रद्धेय पिताजी। अगर हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वह हमसे छोटा है तो उसके लिए कैसे शब्द यूज करेंगे? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, जैसे प्रिय मित्र या प्यारे भाई, चिरंजीव भाई, चिरंजीव बहन। तो इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए करते हैं। अगला होता है अभिवादन। यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो हम अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरह से, या फिर सादर नमस्कार करके हम अभिवादन करेंगे। यदि हम पत्र अपने से छोटे या अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम सप्रेम नमस्ते लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर अगली लाइन से शुरू होती है हमारे पत्र की मेन बॉडी, जिसे हम पत्र का कलेवर भी कहते हैं, जो कि 3 पैराग्राफ्स में होता है, जो कि 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ होता है हमारा कुशल मंगल, जिसमें हम ये बताते हैं अपनी कुशलता और हम उसमें पूछते हैं सामने वाले की कुशलता।
दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें होता है हमारे पत्र लिखने का मुख्य कारण, और जो तीसरा पैराग्राफ होता है वो होता है समापन का, जिसमें हम अपने से बड़ों को प्रणाम या फिर छोटों को प्यार के बारे में लिखते हैं। उसके बाद दोबारा एक लाइन छोड़कर होती है हमारे पत्र की समाप्ति, जिसमें हम लिखते हैं अब जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है। जैसे अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक। यदि हम अपने माता या पिता को लिख रहे हैं तो आपका बेटा या आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री। इस तरह से हम लोग अपना संबंध लिखते हैं। और अंत में आता है पत्र लिखने वाले का नाम। अनौपचारिक पत्रों में ये ध्यान देने वाली बात है कि पत्र लिखने वाले का जो नाम है वह पूरा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, तो हमें उसमें अपना पूरा नाम लिखना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं एक उदाहरण। मित्र को दशहरे की छुट्टियों में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो। इसमें हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है कि वह दशहरे की छुट्टियों में हमारे घर आए। तो हम ये पत्र अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए यह पत्र हुआ अनौपचारिक। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी। सबसे पहले आपका पत्र लेफ्ट अलाइन होगा। उसके बाद आप सबसे पहले लिखेंगे पता। पता बहुत शॉर्ट में 2 या 3 लाइंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले हाउस नंबर लिखा है, अपार्टमेंट आप लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका शहर और आपके राज्य का नाम या फिर पिन कोड लिखकर पूर्ण विराम लगाना है। फिर एक पंक्ति छोड़कर, एक लाइन छोड़कर आपको नीचे लिखनी है दिनांक। दिनांक में ध्यान रखिए, यदि आप जैसे इसमें लिखा है उस तरह से लिख रहे हैं 14 सितंबर 2020, तो महीने के बाद, महीना लिखने के बाद आपको पहले एक कॉमा लगाना है और फिर उसके बाद आपको ईयर मतलब सन आपको उसके बाद लिखना है। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे संबोधन और अभिवादन। संबोधन आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र सैम, सप्रेम नमस्ते, और नमस्ते के बाद आएगा पूर्ण विराम। उसके बाद दोबारा एक लाइन छोड़िए और लाइन के बाद आप लिखेंगे आपके पत्र का पहला पैराग्राफ। जो आपका पत्र की फुल बॉडी है उसका फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे, जिसमें होगी कुशलता। आशा है तुम अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। मैं यह पत्र तुम्हें एक विशेष कारण से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। 17 अक्टूबर से मेरी दशहरे की छुट्टियां प्रारंभ हो रही हैं। यह हमने एक छोटा सा इंट्रो दे दिया, जिसमें हमने उसकी कुशलता पूछ ली और अपनी कुशलता उसे बता दी। अब जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो मुख्य होता है। वो हम शुरू करेंगे नई लाइन से। मित्र, पिछली बार क्रिसमस की छुट्टियों में मैं तुम्हारे घर आया था या आई थी, तब हमने साथ मिलकर क्रिसमस मनाया था। कितना मजा आया था। पिताजी की इच्छा है कि इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम मेरे घर आओ। फिर हम साथ मिलकर रावण का पुतला बनाएंगे भी और जलाएंगे भी। बड़ा मजा आएगा। तुम अब अधिक सोच विचार ना करके अपने आने का कार्यक्रम लिख भेजना। ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें हमने हमारे पत्र का मुख्य कारण कि किस वजह से हम पत्र लिख रहे हैं, पूरा कारण हमने इसमें दे दिया और अपने मन की बात भी हमने इसमें रख दी। अब आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ, जिसमें कि हम लिखते हैं आदरणीय चाचा चाची को प्रणाम, या जो भी आपका संबंध है। जैसे ये मित्र है तो आप उसको चाचा चाची ही कहेंगे उनको, तो चाचा चाची को प्रणाम। और जिमी, जो कि सैम के परिवार में कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए लिखा हुआ है जिमी को प्यार, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। इस तरह से आपके पत्र का ये थर्ड पैराग्राफ इसमें आ जाएगा। दोबारा एक लाइन छोड़ेंगे और अगली लाइन में
आप लिखेंगे समाप्ति, मतलब तुम्हारा मित्र, अगर लड़की है तो तुम्हारी सखी, और अपना नाम। मैंने बताया अनौपचारिक पत्रों में आपका पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन औपचारिक पत्रों में आपको अपना पूरा नाम लिखना अनिवार्य होता है। तो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।